दोस्तों, क्या हमारी धरती पर एलियंस मौजूद है? और अगर है तो उन्हें आज तक सबसे ज्यादा अमेरिका में ही क्यों देखा गया है? क्यों कभी इंडिया या दूसरे देशों में एलियंस या उनकी उड़न तस्तरी देखने को नहीं मिली? इन एलियंस का अमेरिका से ऐसा तो क्या गाढ़ रिश्ता है कि ये उड़न तस्तरी लेकर ज्यादातर अमेरिका में ही देखे जाते हैं? इनसे भी बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में ऐसा तो क्या हो रहा है कि वहाँ बिना इजाजत किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता? और आखिर ये एरिया 51 है क्या? और क्यों? इन सभी सवालों के सटीक जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि एलियंस होते हैं या नहीं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प वीडियो। एरिया 51 लास वेगास से 135 किलोमीटर दूर नेवाडा रेगिस्तान अपनी गोपनीयता और रहस्यमयी चीजों के लिए मशहूर है। रूम झील पर स्थित इस जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां अमेरिका के सीक्रेट रिसर्च, एलियंस और यूएफओ को लेकर बहुत सी चर्चाएं दुनिया भर में होती रही है। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियंस का अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते आए हैं। लेकिन एरिया 51 के पीछे का रहस्य जानने के लिए आइए सबसे पहले हम ये जान ले कि आखिर एरिया 51 है क्या। वैसे आप इन एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। कहा जाता है कि एक उड़न तस्तरी जमीन पर आ गिरी थी और इसमें एलियंस भी मौजूद थे। इस यूएफओ के दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी और जैसे ही इन खबरों का फैलना शुरू हुआ, वैसे ही अमेरिका ने नेवाडा के इस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए और यहाँ तक कि किसी भी इंसान के इस एरिया में घुसते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। इसीलिए अंदर की गतिविधियों पर आज तक ना तो किसी का भनक लगी है और ना ही कोई राज खुल सका है। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने यह दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उनका ये भी दावा था कि वहाँ एलियंस और उनके क्रैश यूएफओ पर रिसर्च की जा रही है। और दावा करने वालों में कुछ नाम बॉयड बुशमैन, बॉब लेजर और बिल ह्यूहॉस थे। बॉयड बुशमैन एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे और 7 अगस्त 2014 को उनका देहांत हो गया। लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एरिया 51 में अपने काम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि एरिया 51 और एलियंस दोनों का वजूद है। एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च पर काम करते हैं और उनमें से कुछ की उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी। उन्होंने एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें भी साझा की। बुशमैन के मुताबिक एलियंस प्लूटोनिया नाम के ग्रह से आए हैं जो कि पृथ्वी से लगभग 39 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी इंसान को वहां तक पहुंचने के लिए 39,000 साल लग जाएंगे। पर उन्होंने बताया कि एलियंस इस दूरी को अपनी यान से महज 45 मिनट में पूरी कर लेते हैं। एलियंस बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। अब इन सबूतों के बाद एलियंस के अस्तित्व को नकारना दुनिया के लिए नामुमकिन था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इन सभी तथ्यों को झुठला दिया। खैर, सच चाहे जो भी हो, समय के साथ सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिर एक बार इस बात पर लोगों की नजर तब गई जब 1996 में अमेरिकी सरकार ने नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हाईवे रख दिया और एरिया 51 में इतनी गोपनीयता बरती गई कि अमेरिकी सरकार की किसी भी नक्शे पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन 1955 में पहली बार वियतनाम वॉर के दौरान सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने इस इलाके के होने पर स्वीकृति दी। फिर 2013 में जब CIA ने अपने दस्तावेज में एरिया 51 का पहली बार जिक्र किया तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि यहाँ पर अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है, ना कि कोई एलियन और यूएफओ। साल 1988 में जब सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तब रूसी सैटेलाइट ने पहली बार एरिया 51 की तस्वीरें जाहिर की और तब पहली बार दुनिया के सामने एरिया 51 के अंदर की तस्वीरें दिखी। और इन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एरिया 51 में 8 रनवे है और यहाँ अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट और वेपन्स को विकसित कर रहा है और कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है, तो लोग इसके अजीब से दिखने वाले डिजाइन और पैटर्न को यूएफओ समझ लेते हैं। अमेरिका के सबसे एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी एरिया 51 में ही बनाए गए थे, जो कि रडार और सैटेलाइट्स को भी चकमा दे सकते हैं।
अमेरिकी एयरफोर्स, CIA और नासा सुपरसोनिक एवं स्टील्थ टेक्नोलॉजी में किए गए अपने विकास को दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे और अमेरिका के अनुसार वह इस टेक्नोलॉजी को पहले भी यूज कर चुका है। शायद यही वजह है कि कभी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का पावरफुल देश बनता चला गया और एरिया 51 का रहस्य गहराता चला गया, जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा था। आज लगभग 75 साल के बाद अमेरिकी एयरफोर्स दुनिया की एडवांस एयरक्राफ्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से नंबर 1 एयरफोर्स है। हम एग्जैक्टली यह तो नहीं जानते कि वहाँ किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ काम करने वाले लोग भी एरिया 51 की तरह अपने अंदर रहस्य को समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।